सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाले मोहम्मदस्त, फारूक ज़िल्ल जाहो जलाले मोहम्मदस्त, उस्मान ज़ियाए शमए जमाले मोहम्मदस्त, हैदर बहार बाग़े खिसाले मोहम्मदस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब, गुंबद आपकी नरंग तेरे मुहित में हबाब, आलम आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फ़रोग, ज़र्राए को दिया तूने तुलुए आफ्ताब, शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, फ़क्र जुनैदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब, तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, अकल ग़ियाबो जुस्तजू इश्क हुजूरो इज़्तिराब, शौक़ तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब, और मर्द खुदा का अमल इश्क से साहिब फ़रोग़, इश्क है असले हयात मौत है इस पर हराम, तुंदो सुबुक शेर है गरचे ज़माने की रो, इश्क खुद एक सैल है और सैल को लेता है थाम, इश्क दमे जिब्रील इश्क दिले मुस्तफ़ा, इश्क खुदा का रसूल इश्क खुदा का कलाम, इश्क अमीर जुनूद इश्क फ़कीह हरम, इश्क है इब्न सबील इसके हज़ारों मकाम, नग़मा इश्क के मिज़राब से नग़मा तारे हयात, इश्क से नूरे हयात इश्क से नारे हयात। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, हुज़ूर की मोहब्बत की चंद बातें करके आपसे इजाज़त चाहनी है, लेकिन इश्क रसूल बयान करना है बज़ुबान इकबाल। असल मसला है कि कल से हम आ रहे थे, बड़े दोस्तों को परेशानी लाहक हुई होगी कि पता नहीं कौन आ रहे हैं। हम इकबाल के वारिस आए हैं और ये जो ऑडिटोरियम है ये इकबाल के बेटे के नाम पर है, हम उसके अंदर खड़े हुए हैं। तो हम इकबाल के वारिस आए हैं और मौलवियों की बात ही नहीं करते। तुम्हें कदगन है ना हमारे हुलिये से, या याद रखना जो कलमा पढ़ता है ना मुसलमान, वो किसी भी हुलिये में हो वो अपने हबीब से सबसे ज़्यादा कायनात में बढ़ के मोहब्बत करता है। ये ना जाना, आबाद जिंदाबाद, होलियों पर ना जाना, इस जगह कोई और खड़ा होगा जिसने भी कलमा पढ़ा है उसके दिल से तुम मोहब्बत रसूल निकाल नहीं सकते, कभी भी नहीं निकाल सकते। तुम सारे मिल के भी आ जाओ, सारा कुफर भी इकट्ठा होकर आ जाए। इकबाल ने कहा था वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। आलम कुफर पूरा मिलकर भी अगर चाहे इस उम्मत के दिलों से इसके हबीब की इज्जत और नामूस और मोहब्बत निकाल दे, नहीं निकाल सकता जब तक इस उम्मत की माएँ अल्लामा इकबाल जैसे जड़ें पैदा करती रहेंगी, जब तक इस उम्मत की माएँ गाजी इल्मुद्दीन जैसे शेर पैदा करती रहेंगी, और जब तक इस उम्मत की माओं में अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी जैसे रिजाल पैदा होते रहेंगे। तुम नहीं निकाल सकते और कभी भी नहीं निकाल सकते। वो करते क्या हैं? कुफर की कोशिश ये है कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, ज़रा रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। अल्लाह ताला हर सदी में एक रिजाल पैदा करता है जो वापस रूह मोहम्मद इस उम्मत के दिलों में डाल देता है। और जो ये याद रखना, तुम ये समझते हो कि कोई भी समझता है कि ये इस उम्मत के दिलों से हुजूर की मोहब्बत निकाल लोगे, किसी भी हुलिये में कोई भी हो वो अपने हबीब से इश्क करना कभी नहीं छोड़ सकता। इसलिए कभी इन हुलियों पर ना जाना। बेशक जितना मर्जी पढ़ लिखा जाए, आप बात करते हो पढ़े लिखों की, तो इस सब कॉन्टिनेंट में इकबाल से बड़ा पढ़ा लिखा कोई नहीं आया। अगर है तो सामने आए, इकबाल से पूछते हैं। इकबाल सारा इल्म पढ़ने के बाद भी जब गाजी इल्मुद्दीन के कदमों की तरफ खड़ा होकर कहता है, कहता शाह जी असी तो गल्लां ही करते रह गए, तरखाना दा मुंडा बाजी लै गया। अल्लामा इकबाल के दौर में एक मजजूब हुआ है, उसका नाम नेटिशे है। इकबाल की बात करते हैं और इकबाल से बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं है, ये याद रखना। अगर इकबाल ही खुल के बयान कर देता ना तो सारे मौलवी पीछे रह जाएंगे, इकबाल छाल मार के सब लोगे रह जाएगा और तुसी मुंह छुपाते फिरोगे। जिसने तसव्वुर नाल मुल्क हासिल किया और मुल्क की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। इकबाल कहता तेरी निगाह से सीनों में दिल कांपते थे, खोया गया है तेरा वो जज्बे कलंदराना। कोई बात नहीं, जो मर्जी कर लो, सारा कुछ भी तुसी ले जाओ। इकबाल कहता अब तेरा भी दौर आने को है फ़क्रे गजूर के खा गई रूहे फरंगी को हवाए सीमो ज़र। इकबाल कहता परेशान ना हो, इस्लाम नू सारे रल के भी दबान, हुजूर दी जात उते सारे मिल के भी आ जान, एक कर कुछ नहीं सकते। मैं कह जी अल्लामा इकबाल क्यों? कहता निकल कर सहारा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। इकबाल कहता परेशान ना हो, मैं फरिश्तियां नू आपस गल करदे सुनिया कि हुणे हुजूर दी उम्मत जागन वाली, ये हुण अपने नबी नाल वफाक करन वाली और इस तरह करेगी कि फिर आलम इंसानियत पूरी रल के देखेगी कि उम्मत अपने हबीब नाल प्यार किस तरह कर दी। इकबाल दे असर एक नेटिशे मजजूब होया। नेटिशे इकबाल नू बड़ा कलक सी कि ला तक पहुंचा, इल्लल्लाह तक ना पहुंचा। उसने ला तक सारा कुछ जाके इनकार कर देता। उसते कल्बी वारदात हुई,
उससे जनाब रूहानी वारदात हुई, उन्हें बड़ी जनाब एक कष्ट की थी और बड़ी मेहनत की थी, लेकिन वो ला तक पहुंचा। इकबाल नू बड़ा उसके बारे कलक सी के इल्ला तक क्यों नहीं पहुंचा। इकबाल कहता, इकबाल का नजरिया सी, इकबाल कहता होता वो मजजूब फरंगी इस जमाने में, तो इकबाल उसको समझाता मकाम किबरिया है। इस तो पहले इकबाल का एक नजरिया सी कहता काश दर जमाने अहमद बूदे ता रसीद बर सुरूद सरमदे। इकबाल कहता काश कि वो हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल फिसानी शेख अहमद सरंदी के ज़माने च होंदा, तो इकबाल उसनू उन्होंने हज़रत शेख अहमद सरंदी हाथ पकड़ के अल्लाह की बारगाह तक इल्ला तक लै जाते। इकबाल का कीदा उस वक्त तक सी जदों इकबाल इमाम रब्बानी की कबर ते नहीं गया। जदों इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल फिसानी शेख अहमद सरंदी की कबर ते गया ना, तो कहने लगा हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के ज़ेरे फलक है मतला अनवार, उस खाक के ज़र्रों से शर्मिंदा सितारे, उस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफस गरम से है गर्मियां हरार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबां, अल्लाह ने बरवक्त किया जिसको खबरदार। हमारे कायद ने फिर इकबाल से पूछा, इकबाल तू मुजद्दिद अल फिसानी की कब्र पे गया है, लेकर क्या आया है? तेरा अकीदा था कि काश वो मुजद्दिद अल फिसानी के ज़माने में होता तो वो उसको पकड़ कर रब तक पहुंचा देते। ये नज़रिया उसका उस वक्त तक था जब हज़रत मुजद्दिद अल फिसानी की कब्र पर नहीं गया। जब होकर आया तो कहने लगा हज़रत मुजद्दिद पाक ने मुझे तौहीद के वो असरार और रमूज़ दिए हैं कि होता वो मजजूब फ़रंगी इस ज़माने में, तो इकबाल उसको समझाता मकाम किबरिया क्या है। हम इकबाल से पूछते हैं, इकबाल तू क्या कहता है इश्क रसूल के बारे में? कहता तूर मौजे अज गुबारे खानाश काबारा बैतुल हरमी का शानाश। इकबाल कहता लोग तूर पहाड़ की बात करते हैं, हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहन में जो झाड़ू दिया गया ना, उससे जो गर्दो गुबार उड़ा, तूर पहाड़ तो उसका भी मुकाबला नहीं कर सकता। जिंदाबाद अल्लामा इकबाल आज फरमाते हैं तंग बरमा रा गुजारे दी शुदास्त हर लई में राजदार दी शुदास्त। इकबाल कहता यार हुण दीन ते चलना बड़ा औखा हो गया, हर नथू फतू उठ के दीन दे बारे गल करदा, जिसनू अलिफ बा अलिफ लाम मीम कोलो अल्लाह नहीं आंदी वो भी दीन दे बारे गल करदा। इकबाल फिर की करिए? इकबाल कहते हैं इकबाल ये हिंद के फिरका साज गोया हाजरी कर रहे हैं। इकबाल कहता सारे बैठे हर एक ने अपना अपना दीन घड़िया होया, जात ते गल आ जाए तो मचल जाते, नामूसे रिसालत ते गल आवे तो जूं भी नहीं रिंगदी। जनाब कोई पता ही नहीं, घर सुते हुए कोई मसला ही नहीं, कुफर पूरा आलम इस्लाम नू लिताड़ देंदा, इन्होंने कोई पता ही नहीं। इकबाल को पूछते इकबाल की गल है? इकबाल कहता इकबाल ये हिंद के फिरका साज गोया हाजरी कर रहे हैं, हर कोई नवे नवे बुत घड़ रहा, कोई कहता मैनू मनो, कोई कहता मैनू मनो, कोई कहता सानू मनो, कोई कहता साढ़े पीछे चलो। इकबाल को पूछते हैं इकबाल की करिए? इकबाल कहता इकबाल ये हिंद के फिरका साज गोया हाजरी कर रहे हैं, बचा के बुतों से दामन अपना गुबारे राहे हिजाज हो जा। इकबाल कहता है ना सारे बुतों को दामन छुड़ा के ना हुजूर दे दर्द ही खाक हो जा, बस ए तेरा इलाज है, ए तेरा इलाज है। और इकबाल की नहीं पढ़िया आज जरक दो लफज आ जान किसी नू तो दीन दे बारे मसले नामूस रिसालत समझ नहीं आ रहा, खत्म नबूवत दा मसला समझ नहीं आ रहा, की करिए? तो खत्म नबूवत दा मसला समझाइए, आओ तो समझाने हजरत जनाब अबू बकर सिद्दीक दी बारगाह लै जाने। हजरत जनाब सईदना सिद्दीक अकबर रियासत मदीना के बाकायदा पहले हाकिम, ए भी नाल रियासत मदीना के पहले हाकिम हजरत जनाब सईदना सिद्दीक अकबर। आपने खलीफा बनने तो बाद एक कानून बनाया, आपने फरमाया आज तो बाद बदरी साहबा जंग च नहीं जाणगे, जहाद च नहीं जाणगे, किसी जंग व किताल च नहीं जाणगे। लोगों ने पूछा क्यों? आपने फरमाया कि जितने बदरी साहबी ना ये साढ़े वास्ते बरकतन, इन्होंने हूँ असी रखना कि ये जिन्होंने इस्लाम की पहली जंग लड़ी, इन्होंने हूँ किसी जंग च नहीं भेजना, इन्हों तो बरकत हासिल करनी। फिर अपना बनाया हुआ कानून खुद तोड़ दिता। जदों जंगे यमामा का मसला हजूर की खत्म नबूवत का मसला आया ना, जंगे यमामा च मुसलमानों लोड़ पै गई, तो आपने फरमाया हूँ बदरी होवे या गैर बदरी होवे हजूर की खत्म नबूवत वास्ते जंगे यमामा पहुंचे। ए खुद कानून बनाया पहले कि बदरी नहीं जा सकते जंग, फिर फरमाया हूँ हजूर की खत्म नबूवत और नामे उसे रिसालत का मसला आ गया, हुण जनाब बदरी होवे या गैर बदरी होवे जंगे यमामा पहुंचे। साहबा फरमाते असी बड़िया बड़िया जंगा लड़ियाँ, बड़िया बड़िया सख्त जंगा लड़ियाँ। यमामा तो सख्त जंग नहीं लड़ी, वो हजूर की खत्म नबूवत वास्ते लड़ी। 1200 साहबा शहीद होए उस जंग, 1200 साहबा और 700 साहबा हाफिज ते कारी शहीद होए। हजरत सालिम जड़े इस उम्मत के सब नालों वड्डे कारी कुरान हैं, वो भी जंगे यमामा शहीद हो गए, जिन्हों का कुरान सुन के मेरे आका और मौला ने हाथ चुके सन, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तू सालिम जैसा कारी कुरान मेरे दीन इस्लाम पैदा किया, मेरी उम्मत पैदा किया। वो बड़े बड़े कारी शहीद हो गए।
ए इस्लाम जे इस्लाम समझना ना